गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन नंबर 4। रिवीजन नंबर 4 जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में बेटा आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो रहेंगे वो 1 नंबर के रहेंगे, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स ईच रहेंगे और आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे और एक लॉन्ग आंसर आएगा। इस तरह से टोटल 20 नंबर के जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स करने रहेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड सैम्स मदर लिव बिफोर हर मैरिज। सैम की जो मम्मा है शादी के पहले कहाँ रहती थी। सैम की जो मम्मा है वो शादी के पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे, सैम की मम्मा के पेरेंट्स जो थे, फादर स्पेशली वो मिलिट्री में थे और इसलिए उनका बहुत जगह ट्रांसफ़र होता था, इसलिए वो बहुत जगह रही हुई है। कौन? सैम की मम्मा। शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? अनाथालय। तो अनाथालय का मतलब क्या होता है? ऑर्फनेज इज़ अ होम फॉर ऑर्फन्स। ऑर्फनेज का मतलब होता है ऐसा घर जो अनाथों के लिए होता है। ऑर्फन्स यानी अनाथ। बहुत सिंपल सा है। ऑर्फन की स्पेलिंग भी आपको यहीं दिख जाएगी, देखो ORPHAN और S लगाना है, बस AGE को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? S लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर मैमल्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स क्या है उसके एग्जाम्पल बताना है। मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को। वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, अपने बेबी की टेक केयर करते हैं। मदर जो है वो अपना मिल्क पिलाती है बेबीज़ को और उनकी जो है वो देखभाल करती है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। एग्जाम्पल, डॉग्स, कैट्स और काउ, ये आपके मैमल्स है जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड चुस्कित नॉट गो टू स्कूल। चुस्कित स्कूल क्यों नहीं जा पाती? चुस्कित इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि वो चलने के लायक नहीं थी, वो चल नहीं सकती थी। देखो आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही है, चुस्कित कुड नॉट गो टू स्कूल एज शी कुड नॉट एबल टू वर्क। आपको सिर्फ इतना लिखना है, एज शी कुड नॉट एबल टू वॉक। वॉक यानी चल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द 2 डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी। कबड्डी के 2 डिफरेंट नेम्स लिखना है। कबड्डी के जो है मैंने 4 नेम्स लिखवाए हैं डिफरेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मैंने यहाँ 2 नेम लिखे हैं, हुतुतु और हाडुडू। आप चाहे तो चेडुगुडू भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पे आपको जो नाम लिखना है। मैंने 2 नाम लिखे हैं, हुतुतु और हाडुडू। ठीक है, बहुत सिंपल स्पेलिंग है, हुतुतु HUTUTU और हाडुडू में HADUDU। सिंपल सा नाम है, आपको लिखना है 2 डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी। ये तो यहाँ लिखा हुआ है 2 डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी। ठीक है, एक हुतुतु और एक हाडुडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपना टाइम पास करने के लिए करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं, उसे हम रिक्रिएशन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, पर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, राइट। एनी 2 डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस एक्टिविटीज़ आर, सबसे फर्स्ट है रीडिंग बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं, और गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक जाते हैं। आप विजिटिंग अ जू फेयर या पिकनिक जू फेयर भी लिख सकते हैं आप, और इसके अलावा वॉचिंग टीवी भी लिख सकते हैं, प्लेइंग वीडियो गेम्स भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने जो 2 सिंपल है वो लिखे हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर कैलाश सत्यार्थी स्टडी। कैलाश सत्यार्थी ने कहाँ तक पढ़ाई करी थी या क्या पढ़ाई करी थी? ही स्टडी इंजीनियरिंग इन भोपाल एंड लेटर बिगिन टीचिंग। उन्होंने क्या करा था? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी भोपाल से और उसके बाद उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग देख लीजिए, ENGINEERING, इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम 2 मैमल्स विच हैव अ वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडीज़। आपको ऐसे 2 मैमल्स के नाम लिखने हैं जिनकी बॉडी पे बहुत कम बाल होते हैं। कौन कौन से 2 मैमल्स? एक तो है वॉलरस और एक है डॉल्फिन। वॉलरस स्पेलिंग क्या है? WALRUSES, और फिर क्या है एक और नाम? डॉल्फिन, DOLPHINS, डॉल्फिन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द हियरिंग ऑर्गन ऑफ द ग्रास होपर लोकेटेड। ग्रास होपर का हियरिंग ऑर्गन कहाँ लोकेट होता है? ग्रास होपर जो है वो सुन सकता है, तो वो कैसे सुनता है और उसके हियरिंग ऑर्गन जो है वो कहाँ रहते हैं? आधा आंसर अगेन क्वेश्चन में ये, हियरिंग ऑर्गन ऑफ ग्रास होपर आर लोकेटेड ऑन, हियरिंग ऑर्गन ऑफ ग्रास होपर आर लोकेटेड ऑन देयर एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी पेट का जो निचले वाला हिस्सा होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? ABDOMEN, एब्डोमेन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नेम द 3 एनिमल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल। ऐसे 3 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो पीपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने का काम करते हैं। द 3 एनिमल्स आर, कौन कौन सा एनिमल होता है, कैमल होता है, ऊँट होता है, हॉर्स होता है और बुलक, बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है और कैमल। डेजर्ट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए कैमल का यूज़ करते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 एनिमल्स के नाम लिखे हैं, हमने लिखा है कैमल, हॉर्स और बुलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है 11। नेम 4 एनिमल्स दैट आर कॉमनली सीन इन जू। 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो जू में देखते हैं। कौन कौन से, आप चिड़ियाघर गए हो ना, चिड़ियाघर में आपने एनिमल्स देखे होंगे, कौन कौन से हैं, मंकीज़ है, पिकॉक है, लायन, ये एल है बेटा, ओके, टी नहीं समझना इसको, लायन है एंड बेयर, भालू है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड अप्पू लिव। अप्पू कहाँ रहता था, अप्पू लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ द पेरियार इन केरला। पेरियार के जंगलों में रहता था और ये पेरियार कहाँ है, केरला में है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक इट्स फूड। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम करता है। सिंपल सा चीज़ है, हमको सिर्फ एक लीव्स लिखना है, लीव्स मेक द फूड फॉर प्लांट्स। विच पार्ट की जगह क्या लिखना है, लीव्स क्या है उसके बाद, मेक इट्स फूड फॉर प्लांट्स। आपको सिर्फ विच की जगह लीव्स लिखना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लीव पार्ट ऑफ द प्लांट्स मेक इट्स फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डू बोन्स हेल्प अस। बोन्स हमें कैसे हेल्प करती है, बोन्स क्या करती है, बोन्स गिव्स सपोर्ट टू बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देती है, एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू अवर ऑर्गन, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगर बोन्स नहीं होंगे तो ऑर्गन को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, एक ही जगह ऑर्गन टिक नहीं पाएंगे हमारी बॉडी में। सपोर्ट की स्पेलिंग क्या है, SUPPORT, और प्रोटेक्शन की स्पेलिंग PROTECTION। क्वेश्चन नंबर 15। विच गैस डू वी ब्रीथ इन एंड विच गैस डू वी ब्रीथ आउट। कौन सी गैस हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ब्रीथ इन करते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, OXYGEN, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी चीज़ है, ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग क्या है, CAR बन, BON बन, डाई DI, ऑक्साइड OXIDE। जो भी बड़ी स्पेलिंग होती है ना बेटा, आप उनको अगर ब्रेक करके लर्न करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की स्पेलिंग क्या है, OXYGEN। क्वेश्चन नंबर 16। नेम द 3 काइंड्स ऑफ हनी बीज। 3 काइंड्स ऑफ हनी बीज कौन कौन सी होती है। द 3 काइंड्स ऑफ हनी बीज आर क्वीन बी, रानी मक्खी, वर्कर बी, मजदूर मक्खी, और ड्रोन। ड्रोन यानी ये मेल होते हैं जो रानी मक्खी को अंडे देने में हेल्प करते हैं। वर्कर बी यानी वो बीज होती हैं जो पूरे हनी कॉम का जो है वो काम करती है, मधुमक्खी के छत्ते का जो है वो पूरा काम कौन करती है, वर्कर बी करती है। और क्वीन बी क्या करती है, रानी मक्खी सिर्फ अंडे देने का काम करती है। सबसे मेहनती ये वाली होती है, वर्कर बी होती है। अंडे देना, अंडे तो रानी देती है, अंडे देने के बाद में अंडों की रक्षा करना, एग्स दे दिए हैं, उसके बाद में जब बेबीज़ बाहर निकलते हैं उसमें से बेबी की टेक केयर करना, उनको फीड करवाना और उनको एनिमीज से बचाना, और साथ ही साथ में अपने हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते की भी रक्षा कौन करती है, वर्कर भी करती है। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज़ अपायरी। अपायरी यानी क्या है, ऐसी प्लेस जहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है। द प्लेस वेयर द बीज आर केप्ट फॉर हनी, यानी ऐसी प्लेस जहाँ पे बीज को रखा जाता है हनी के लिए, हनी कलेक्ट करने के लिए। अब जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्या है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ शूट सिस्टम, व्हाट आर द मेन फंक्शन। शूट सिस्टम क्या है और उसके मेन फंक्शन क्या है, देखते हैं क्या है। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम। शूट कहाँ होती है, अबाव द सॉइल होती है कि बिलो द सॉइल, ज़मीन के ऊपर होती है, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, तो हमने अबाव द सॉइल लिखा है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब स्टेम के फंक्शन हमने क्या क्या लिखे हैं। सबसे फर्स्ट, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, प्लांट्स को सीधे खड़े रहने में हेल्प करती है। कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, ज़मीन में से जो है रूट्स ने तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। क्वेश्चन इसका थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, कैरी द फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
पत्तियों ने जो खाना बना लिया। अभी हमने देखा ना प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है, पत्तियाँ करती है। तो पत्तियों ने खाना तो बना लिया है, लेकिन उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम कौन करती है, स्टेम करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कैप्टन। एक अच्छे कैप्टन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अभी IPL चल रहा है ना, क्रिकेट मैच देख रहे हो क्या, तो कैप्टन भी बताते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कैप्टन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ही और शी। देखो कैप्टन लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए हमने दोनों लिखा ही और शी। ही और शी शुड बी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद होना चाहिए। टीम के जितने भी दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो कप्तान पे भरोसा करें, ऐसा कप्तान होना चाहिए। ही और शी शुड बी फेयर टू एवरीवन। उसे सबके साथ फेयर रहना चाहिए। फेयर रहना चाहिए यानी किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही और शी शुड बी काम एंड टॉलरेंट इन ऑल सिचुएशन। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे गेम जीत रहे हो या हार रहे हो, काम रहना चाहिए यानी शांत रहना चाहिए। टॉलरेंट यानी सहनशील रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ही और शी शुड बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर मेंबर। उसे दूसरे टीम मेंबर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए उसे सारे टीम मेंबर्स को जो है वो टाइम पे प्रैक्टिस के लिए रोज़ बुलाना है। अगर टीम का कैप्टन ही लेट आएगा तो बाकी के मेंबर्स टाइम पे कैसे आएंगे, तो इसके लिए कैप्टन को खुद को टाइम पे आना पड़ेगा, यानी दूसरे टीम मेंबर्स उससे इंस्पायर हो सके, उसको ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। फिफ्थ क्या है, ही और शी शुड बी मेक श्योर दैट टीम गिव्स देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। टीम हमेशा अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे, प्रदर्शन करे, खेल भावना के साथ खेले। इसे हमेशा ऐसी प्रैक्टिस या कैप्टन को हमेशा ऐसा करना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, टीम जीत रही हो या हार रही हो, टीम अपना बेस्ट दे। ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्किल्स यू नीड एज एन एयरफोर्स पायलट। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आप में कौन कौन से कौशल यानी स्किल्स होना चाहिए। बेटा ये 3 जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे लॉन्ग आंसर, सो मैंने छांट के लिखे हैं। इसके अलावा जो भी लॉन्ग आंसर्स हैं आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। है पायलट शुड हैव। पायलट में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, अब पायलट गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, इसलिए हमने ही और शी दोनों लिखा है। ही और शुड बी एबल टू वर्क एज अ टीम विद अ कॉकपिट क्रू। कॉकपिट क्रू यानी क्या होता है, सबसे पहले तो कॉकपिट का मीनिंग समझते हैं। कॉकपिट यानी ऐसी प्लेन में ऐसी प्लेस जहाँ से एरोप्लेन फ्लाई किया जाता है, पायलट एरोप्लेन को फ्लाई करता है। तो कॉकपिट में जो है वो पायलट के साथ में और उसके दूसरे क्रू मेंबर्स भी होते हैं, तो यानी वो सबके साथ में जो है वो वर्क करे, कॉकपिट क्रू को साथ में लेके काम करे। ही और शी शुड बी अलर्ट एंड ब्रेव। उसे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट यानी सचेत रहना चाहिए और ब्रेव यानी बहादुर होना चाहिए। ही और शी शुड बी क्विक इन टेकिंग डिसीजन। उसे हमेशा तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। अब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत अपनी टीम के लिए और अपने प्लेन के लिए और अपने पैसेंजर्स के लिए डिसीजन लेते आना चाहिए। ही और शी शुड बी फिट एंड हेल्दी। उसे हेल्दी होना चाहिए। अगर वो हेल्दी होगा, हेल्दी नहीं होगा, अनहेल्दी होगा तो प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, है ना। नेक्स्ट क्या है, ही और शी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पैसेंजर सेफ्टी। जब भी वो एरोप्लेन फ्लाई करे उसे हमेशा पैसेंजर्स की, यात्रियों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सही तरीके से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो वो है प्लेन को फ्लाई करना चाहिए। तो ये आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स वाला जो पूरा पार्ट है आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और कल मैं जो है आपको इसका सारा रिवीजन एक बार फिर से सेंड कर दूँगी। ठीक है, गुड बाय।